हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मैं आदित्य भार्गव आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे अपने प्यारे से चैनल प्रबोधन में। एंड अभी हम लोग लेकर आ चुके हैं द एक्सेल प्रोग्राम का द नेक्स्ट लेक्चर। एंड आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं एवरेज एफ फंक्शन के बारे में। तो हम जानेंगे कि बेसिकली एवरेज एफ फंक्शन और फॉर्मूला क्या करता है एंड इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम लोग इवन करने की कोशिश भी करेंगे। ओके, सो बिना लेट करे हुए लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। तो अगर हम बात करें एवरेज एफ फंक्शन की तो नाम से पता चला एवरेज एफ, इट मींस फाइंड एवरेज इफ द कंडीशंस आर मैच्ड। इट मींस कि अगर आपकी जो भी कंडीशंस हैं अगर वो फुलफिल हो रही हैं तो उन सेल्स को जो कि इन कंडीशंस को फुलफिल कर रही हैं उन सेल्स का एवरेज निकालो, उन सेल्स में मौजूद जो वैल्यूज हैं उनका एवरेज निकालो। तो यही चीज यहाँ पे इवन मेंशन भी है, अगर आप देख रहे हैं तो कि रिटर्न्स द एवरेज ऑफ ऑल द सेल्स इन अ रेंज ऑफ ऑल द सेल्स, प्लीज दोबारा ऑल द सेल्स इन अ रेंज। तो रेंज में मौजूद जितने भी सेल्स हैं उन सब का एवरेज कैलकुलेट होगा दैट मीट अ गिवन क्राइटेरिया, जो कि हमारे दिए हुए क्राइटेरिया को मीट करते हैं। तो बेसिक तौर पे जितने भी सेल्स हमारे रेंज में सेलेक्टेड है एंड वैसे सेल्स जो हमारे क्राइटेरिया को मीट करते हैं उनका एवरेज फाइंड आउट करने का काम एवरेज इफ करेगा। अगर आप एवरेज इफ का सिंटैक्स देख रहे हैं तो फिर आप ऑफ कोर्स नोटिस कर रहे होंगे कि एवरेज इफ लिखेंगे हम लोग ऑफ कोर्स इक्वल टू साइन जो है इसको लगाने के बाद एंड फिर हम लोग रेंज लिखेंगे। ये वो रेंज होगा जिसमें हमारा क्राइटेरिया एग्जिस्ट कर रहा होगा। फिर हम लोग अपना क्राइटेरिया लिखेंगे तो ऑफ कोर्स आप बहुत सारे सेल्स को सेलेक्ट करेंगे, ये वो सेल्स होंगे जिनमें हमारी क्राइटेरिया वैलिडेटेड होगी एंड उसके बाद उसमें जो भी क्राइटेरिया है उसको आप लिखेंगे। एंड ध्यान रखने वाली बात है कि हम जब भी क्राइटेरिया लिखते हैं वो हमेशा डबल कोट्स के अंदर होता है। एंड उसके बाद हम लोग एवरेज रेंज, इट मींस कि वो रेंज सेलेक्ट करेंगे जहां से हमको एवरेज वैल्यू मतलब जिसकी हमें एवरेज वैल्यू निकालनी है। तो फर्स्ट वाला जो रेंज है वो रेंज होगा और वो नंबर ऑफ सेल्स होंगे जो कि हमें क्राइटेरिया देगा और जिसपे हमें क्राइटेरिया लगाना है। एंड दूसरा वाला जो रेंज है वो बेसिक तौर पे एवरेज रेंज है जिसमें से हमें एवरेज निकालना है, यानी उन सेल्स जिनका हमें एवरेज निकालना है वो सिलेक्ट किया जाएगा एवरेज रेंज में। थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अगर बाई चांस ऐसा ही कुछ हमने फंक्शन पढ़ा था काउंट इफ का, सो अगर बाई चांस आपको थोड़ा सा आइडिया लग रहा है एंड अगर आपको काउंट इफ नहीं याद आ रहा है तो प्लीज आप पहले काउंट इफ देख लो थोड़ा सा, ताकि उससे क्या होगा कि आपको काउंट इफ फंक्शन भी समझ में आ जाएगा एंड साथ में एवरेज इफ का जो ये 3 पैरामीटर्स हैं ये भी आपको समझ में आ जाएंगे। सो अभी हम लोग चलते हैं अपने एक्सेल शीट के ऊपर एंड फाइनली देखते हैं कुछ सिनेरियोज को एंड वहां पे हम लोग एवरेज इफ फंक्शन को अप्लाई करके देखते हैं। ओके, सो अभी हम लोग आ चुके हैं अपने एक्सेल शीट के ऊपर एंड ऑफ कोर्स आप इस शीट से परिचित हैं एंड आपने डिस्कशन भी करा हुआ है। आपको याद होगा कि ये सेगमेंट कॉलम है जिसमें डिफरेंट सेगमेंट्स लिखे हुए हैं एंड मैंने बताया भी था कि गवर्नमेंट सेगमेंट, मिड मार्केट सेगमेंट, चैनल पार्टनर सेगमेंट, डिफरेंट टाइप के सेगमेंट्स अवेलेबल है। फिर हमारी कंट्री, प्रोडक्ट, उसके बाद यूनिट सोल्ड, उसका ग्रॉस सेल्स, फिर डिस्काउंट, फिर सेल्स एंड प्रॉफिट। तो ये बेसिक तौर पे कुछ कॉलम्स हैं जिन कॉलम्स में कुछ डेटा अवेलेबल है फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन एंड हमको यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, फाइंड द एवरेज ऑफ सेल्स। हमें सेल्स का एवरेज निकालना है। ओके, एक काम कर दें, सेलेक्ट कर दें एंड एवरेज फाइंड आउट कर लेते हैं। नहीं हो पाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ एक कंडीशन बोला है कि आपको सेल्स का एवरेज निकालना है फॉर द गवर्नमेंट सेगमेंट। इट मींस कि आपके सेगमेंट सेक्शन में सिर्फ गवर्नमेंट ही होना चाहिए, बाकी सारे नहीं होने चाहिए। तो आपके पास 2-3 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है कि आप सारे सेगमेंट्स को हटा दो। दूसरा तरीका क्या है कि भाई फिल्टर लगाओ एंड सेगमेंट में जाके आप सिर्फ गवर्नमेंट सेगमेंट वाला ही पार्ट रखो एंड उसी का डेटा जो है वो रखो एंड उसके बाद आप एवरेज कैलकुलेट कर दो। एंड तीसरा तरीका है अपना एवरेज इफ का, जिसको अभी हम लोग यूज करने वाले हैं। तो कैसे करेंगे इसको यूज? सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इक्वल टू लगा दें एंड उसके बाद हम लिखेंगे एवरेज एफ एंड इसके बाद अपन टैब प्रेस करेंगे जैसे कि पैरेंथेसिस आ जाएगा। फिर ये पूछ रहा है रेंज। अभी अभी मैंने बताया कि ये रेंज जो होगा वो रेंज होगा जहां से हमें क्राइटेरिया, जहां पे हमें क्राइटेरिया लगाना है या फिर कह लो जिन सेल्स पे हमें क्राइटेरिया अप्लाई करना है। एंड क्योंकि गवर्नमेंट सेगमेंट बोल रहा है, इट मींस कि मुझे छाटना है सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट सेगमेंट के डेटा को। इट मींस जो रेंज होगा वो हमारा इस कॉलम से मौजूद होगा और इस कॉलम में मौजूद होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन करेंगे तो इससे सब कुछ ही सिलेक्ट हो जाएगा। अब हमने ये काम तो कर लिया सर, इट मींस कि हमने रेंज सिलेक्ट कर लिया है। ये वो रेंज है जो कि हमें क्या देगा, जो कि हमें जिसके ऊपर हमको क्या लगाना है, क्राइटेरिया लगाना है। इक्वल टू लगाया मैंने एंड फिर फाइनली क्राइटेरिया लिखना है। तो व्हाट इज क्राइटेरिया? तो गवर्नमेंट। इसका मतलब ये कि इस रेंज में जितने भी गवर्नमेंट वाले हैं बस उनको छाट के रख लो, बाकी सबको क्या कर दो, हटा दो और उनको छुपा दो। तो फाइनेंशियल्स जो ये जो टेबल है, इस टेबल में जो सेगमेंट्स जो सेगमेंट कॉलम है उसके उसके अंदर जितने भी सेल्स हैं उन सबको मैंने सेलेक्ट कर लिया एज अ रेंज एंड उसमें हमने क्राइटेरिया डाला बाय गवर्नमेंट। इट मींस क्या होगा कि जो भी गवर्नमेंट सेगमेंट वाले जितने भी डेटा होंगे वो तो मौजूद होंगे, बाकी सब कुछ हट जाएगा। उसका मैंने लगाया कॉमा
एंड फिर ये पूछ रहा है एवरेज रेंज। अब इसका मतलब ये कि आप वो सेल्स सेलेक्ट करो और वो रेंज बताओ जिसका हमें एवरेज निकालना है। तो इसने बोला है सेल्स का एवरेज निकालना है ना हमको, तो इट मीन्स कि हमको सेल्स जो कॉलम है उसको हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। एंड फाइनली हमने क्या कर दिया, ये काम कर दिया एंड हमने क्या कर दिया कि सिलेक्ट कर दिया। इसका मतलब ये कि सेल्स कॉलम का ही हमें एवरेज निकालना है, तो एवरेज रेंज हमारा जो एवरेज होना चाहिए वो इसी रेंज से होना चाहिए। एंड उसके बाद अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि अपना ब्रैकेट क्लोज करेंगे एंड एंटर मारेंगे। एंड ये फाइनली क्या दे रहा है हमको 175014.202। इट मींस इट्स एवरेज ऑफ सेल्स इन गवर्नमेंट सेगमेंट। तो गवर्नमेंट सेगमेंट हमारा क्राइटेरिया था, लेकिन हमें एवरेज निकालना किसका था, सेल्स का निकालना था। इसी तरीके से अगले वाले केस में कह रहा है एवरेज निकालो प्रॉफिट का बट फॉर द कंट्री कनाडा, ऐसे ही कह रहा है। ओके, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप एक बार इसको वेरीफाई करो कि क्या अपन सही कर रहे हैं और सही है या फिर गलत है। एक बार वैल्यू चेक करो 175014.202। एंड ये चीज हम लोग चेक करने वाले हैं बाय यूजिंग फिल्टर। तो सेगमेंट में हमने क्या कर दिया, फिल्टर लगाया एंड यहाँ पे हमने क्या करा कि सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट पार्ट जो है उसी को हम लोग क्या करेंगे, रखेंगे। रख लिया हम लोगों ने। एंड फिर हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन। एंड आप नोटिस कर सकते हो कि एवरेज वैल्यू जो आ रही है वो क्या आ रही है 175014.20। ऑफ कोर्स सेम एवरेज आ रहा है बाय यूजिंग इवन दिस आल्सो। एंड आना भी चाहिए क्योंकि भाई गवर्नमेंट सेगमेंट का जो सेल्स का एवरेज है वो इतना ही है। तो इसको करने का दो तरीका बताया मैंने इवन, कि पहला तरीका कि भाई फिल्टर लगा के आप कर सकते थे, एंड दूसरा तरीका क्या है कि भाई एवरेज इफ फंक्शन जो है उसको यूज करके आप कर लो। तो आई होप अभी आपको ये एक आइडिया लग गया होगा कि भाई वैल्यू तो अपन अपनी सही आ रही है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, एवरेज ऑफ प्रॉफिट इन कनाडा। ओके, तो हम लोग यहां पे भी क्या करेंगे, एवरेज इफ लगाएंगे। सर ऑफ कोर्स एवरेज इफ की क्लास है तो इसी के दोगे। इसी फॉर्मूले बेस नहीं है, ये कंडीशन ही ऐसे कह रहा है कि हमें एवरेज इफ हमको लगाना है। ऑफ कोर्स हमने उन क्वेश्चंस को ही उठाया है जो कि इस क्लास के लिए वैलिडेटेड होंगे। एंड ये क्या कह रहा है कि भाई प्रॉफिट का एवरेज निकालो बट फॉर द कंट्री कनाडा। अब यहाँ एक कंडीशन आ गया कि भाई कनाडा जो है ना, उसी में जो प्रॉफिट आया है उसी का हमको एवरेज निकालना है। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या करा, एवरेज इफ। अब हमारा जो क्राइटेरिया होगा वो तो कंट्री कॉलम से होगा, तो हम लोग सबसे पहले रेंज सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन। एंड फाइनली हमने पूरा का पूरा रेंज ऑफ सेल्स हमने सेलेक्ट कर लिया, जहां से हमको क्या मिलेगा, अपना क्राइटेरिया जहां पे अपना लगाना होगा। फिर कॉमा लगाया मैंने, फिर क्राइटेरिया पूछ रहा है, क्राइटेरिया के तौर पर हम क्या करेंगे, कनाडा। अब ये जितने भी सेल्स हमने सेलेक्ट करे उसमें से जो भी कनाडा वाले होंगे बस उनका डेटा रहेगा एंड फाइनली सबका डेटा हट जाएगा और छुप जाएगा। एंड उसके बाद एवरेज रेंज, यानी वो रेंज जिसमें हमारा एवरेज और जिसका हमें एवरेज कैलकुलेट करना है। तो प्रॉफिट का एवरेज निकालना है, तो ये हमारा प्रॉफिट, कंट्रोल शिफ्ट डाउन। एंड उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, बहुत सिंपल सा, सबसे पहले तो ऊपर की तरफ जाएंगे क्योंकि ऑल द वे हमारा डाटा जो है ऊपर ही है। एंड उसके बाद हम लोग पैरेंथेसिस क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे। एंड आप देख सकते हो वैल्यू क्या आ रही है 25208.7778। इसको क्रॉस वेरीफाई करना है तो तरीका आपको पता है कैसे वेरीफाई करेंगे हम। उसके बाद तीसरा है एवरेज ऑफ डिस्काउंट। तो जो भी आपने टोटल डिस्काउंट दिया है उसका एवरेज निकालो फॉर द प्रोडक्ट मोन्टाना। तो मोन्टाना प्रोडक्ट पे आपने जो टोटल जो भी आपने डिस्काउंट दिया है उसका एवरेज निकालो कि एवरेजली कितना डिस्काउंट आपने प्रोवाइड करा है ऑन द मोन्टाना प्रोडक्ट। तो यहाँ भी ऑफ कोर्स एक क्राइटेरिया आ चुका है, सबका नहीं, सिर्फ मोन्टाना प्रोडक्ट के लिए। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल टू एवरेज इफ एंड उसके बाद टैब और फिर रेंज। रेंज में हमारा प्रोडक्ट सेगमेंट आ गया क्योंकि इसी के ऊपर हमको क्या लगाना है, अपना कंडीशन लगाना है। फिर कॉमा, फिर क्राइटेरिया क्या है, तो ऊपर चलो क्राइटेरिया लिखते हैं एक बारी। एंड क्राइटेरिया के तौर पे मोन्टाना है, इजंट इट। तो मोन्टाना लिख दिया हमने। एंड उसके बाद हम लोग क्या लगाएंगे, अपना एवरेज रेंज लगाएंगे। ओके, एंड रेंज यानी वो सेल्स जिनका हमें एवरेज निकालना है। तो डिस्काउंट जो है उसी का हमको एवरेज निकालने का है, तो हमने उसको भी सिलेक्ट कर दिया, पैरेंथेसिस क्लोज करी, एंटर कर दिया। एंड फाइनली हमको वो रिजल्ट मिल गया, एवरेज ऑफ डिस्काउंट ऑन मोन्टाना। तो मोन्टाना प्रोडक्ट पर जो एवरेज डिस्काउंट दिया गया है वो है आपका 12462.7163 का। तो आई होप अभी आपको एवरेज एफ समझ में आ रहा होगा। एवरेज एफ क्या करता है, उन सेल्स का एवरेज निकालता है जो कि हमारे स्पेसिफिक क्राइटेरिया को मीट कर रहे होते हैं। तो ऑल्दो हमारे पास तो हैं बहुत सारे सेल्स, लेकिन क्या सारे सेल्स का एवरेज निकालना है, नहीं। सिलेक्टेड सेल्स हैं जो कि हमारे क्राइटेरिया को मीट करने के बाद मिले हैं, एंड उनका जो एवरेज है वो हमको एवरेज एफ निकालने में मदद करेगा। हमने इवन ये भी जाना कि हम उसको किस तरीके से क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। क्रॉस वेरीफाई करने के लिए अपन क्या करेंगे, तो जो भी फिल्टर है उस फिल्टर को अप्लाई करेंगे एंड उसके बाद हम लोग एवरेज चेक कर सकते हैं फॉर सिलेक्टेड सेल्स, वैल्यू सेम ही आएगी ऑफ कोर्स। तो आई होप अभी आपको एवरेज एफ समझ में आ गया होगा।
सो अगर चीजें समझ में आ रही हैं तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड ऑल्सो चीजों को प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करना इज मोस्ट एसेंशियल पार्ट। ऑफकोर्स बिना प्रैक्टिस करे आप क्या होगा कि आप अभी तो सीख गए, बहुत बढ़िया हो, बट जब प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वो चीज क्या होगी, गायब हो जाएगी। हमारा ब्रेन ऐसे वर्क करता है कि जो चीज आप प्रैक्टिस करते हैं ब्रेन को लगता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको आगे रखता है। एंड जो चीज आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं और जो चीज आप रिवाइज नहीं करते हैं वो ब्रेन समझता है कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको पीछे बोले तो डस्टबिन सेगमेंट में रखता है और अनकॉन्शियस माइंड में रखता है। तो ये चीज हमको समझना चाहिए। ओके, तो तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, साइनिंग ऑफ।